अभिषेक झा, यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सत्ता की जिम्मेदारी है ये सत्ता के संरक्षण में शिक्षा माफिया ये काम कर रहा है। आप तो खुद जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से। बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आपको तो धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने इस तरह कई बार उठाया है और कई बार हमें भी इस पर अपना मंतव्य रखने का मौका मिला है। देखिए, सत्ता किसी की भी हो, कोई पार्टी आज सत्ता पक्ष में रहती है, कल विपक्ष में चली जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एक कोड़ की तरह है और ये कहीं ना कहीं हकमारी है उन नौजवान छात्रों की जिनके पास मेधा है, प्रतिभा है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो इन मीन्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक परिवार के बेटे को जान गंवानी पड़ी। कोई भी चीज, कोई भी सांत्वना, कोई भी वेदना इतनी काफी नहीं हो सकती है कि उनकी दुख, उनकी पीड़ा को एक छटांग पे कम किया जा सके। ब्रजेश ने ऐसे तो हम लोग डिग्री बच्चों को भी लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। से पहले डिग्री जला दी, इस डिग्री का क्या करूं, क्या चार डालूं, जब नौकरी नहीं मिल सकती मुझे इसकी बिना पर। सोचिए कि कितनी पीड़ा है आज के नौजवानों के मन में। हम कहते हैं कि हमारा देश 70% युवा है और देश के युवाओं पर देश के विकास की जो बागडोर है और जो पूरी की पूरी जवाबदेही है वो है। ऐसे में अगर इस तरह के दृश्य हमारे सामने आते हैं संदीप जी, कि हतप्रभ होकर, दुखी होकर हमारे देश का कोई युवा अपनी डिग्रियों को जला देता है और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, तो बेहद अत्यंत दुखद लगता है। देखिए, हम लोग हमेशा बच्चों को और परीक्षार्थियों को मोटिवेट करते हैं कि कोई भी जो परीक्षा है वो उनकी जिंदगी का एक पड़ाव है, पूरी जिंदगी नहीं है। ये मोटिवेशन तो अपनी तरफ है ही है। अगर संवेदना ही और हम इसके बारे में बहुत ज्यादा व्यथित होकर दिखें, ये जो तस्वीरें हैं तावड़ू की, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है ना प्रशासन का डर, ना जो भाई किसी भी इम्तिहान में वहां पर चेकर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वहां पर सर्च टीम्स होती हैं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं। ये तो 20 साल पहले की, तब तो आप एकदम शायद 5वीं 6वीं में रहे होंगे। ये बिहार की भी तस्वीरें ऐसी आई थी, वो 20 साल पहले की। मेरा तो दिमाग एकदम सन्न हो गया, 20 साल पुरानी तस्वीर देख रहा हूं या आज की ही देख रहा हूं। नहीं, तब की भी तस्वीरें हैं बिहार की और विचलित करने वाली तस्वीरें थी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के लिए। उस वक्त जिनका शासन था वो भी आप सबके सामने, खैर इतिहास में हम नहीं जाते हैं। आज आपको बिहार में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। कदाचार मुक्त परीक्षा होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार भी जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, ना के बराबर कदाचार की कंप्लेंट्स आई हैं। लेकिन जब इस तरह के दृश्य सामने दिखते हैं, सरकारें किसी की भी हो, हरियाणा से ये दृश्य जब सामने आए हैं तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ परीक्षा जो भी कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, हर एक एक व्यक्ति की जवाबदेही है कि कैसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ सकता है कि आज के समय में भी हम देखते हैं कि दीवालों पर चढ़कर नकल कराई जा रही है। अरे वो तो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन देश में कितना नकारात्मक संदेश न सिर्फ सरकार को लेकर बल्कि जो भी प्रणाली इसमें अभी सौरभ कह रहे थे, अभिषेक गिनती गिनवा रहे थे उपलब्धियां यूपी सरकार की। एक ही महीने में 3 कंपेटिटिव एग्जाम्स जिनमें नौकरी मिलनी थी वो लीक हो जाते हैं। 11 फरवरी को, 17-18 फरवरी को और फिर 29 फरवरी को। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मनोबल है विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, वो भी बहुत गिरता है और एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता नहीं। ये देखिए, तो मैंने गुजरात का इसीलिए उदाहरण दिया, एक मिनट सुनिए ना। गुजरात का मैंने उदाहरण दिया। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, मुख्य सेविका, नायाब चिटनिस, लोक रक्षक दल, नॉन सचिवालय क्लार्क्स, हेड क्लार्क, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पेपर लीक हो गया, जूनियर क्लार्क एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, सब ऑडिटर पेपर। ये 2-3 राज्यों तक की बात नहीं है। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनती अभिषेक? नहीं, एक
नहीं, एकदम ये राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी ही चाहिए। आप किसी भी प्रदेश की बात करें, हमने तो कहा कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि सत्ता पक्ष में हो, हमारे प्रोमिनेंट घटक दल हैं, हो सकता है विपक्ष में हो, हमारी सरकार एक जगह है, अन्य प्रदेशों में भी आप देखते हैं कि सरकारें आती और जाती रहती जनता के हिसाब से। लेकिन एक कोड की तरह यह शिक्षा व्यवस्था में आ चुका है और इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।